बिजनेस बढ़े हैं या घटे हैं? आप बताओ। बढ़े हैं। और अगर सारे बिजनेस बढ़े हैं तो हमारा भी बिजनेस है, हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए नहीं? लेकिन हमारा अगर बिजनेस घटा है तो ऐसा ये गलत, हमें बिजनेस बढ़ाना है। देखिए, हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिस पर हम दीपावली की बात आज भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। कैसे? दीपावली कब थी, किस महीने में थी, और अभी क्या चल रहा है? 30 तारीख तक क्या चलेगा? नवंबर। तो दीपावली की बात हम अभी भी कर सकते हैं ना, कि दीपावली पर ये ऑफर है, कि दीपावली के त्योहार पर ये आपको दिया जा रहा है। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज, दीपावली तो दुनिया के लिए है, हमारे लिए भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो केवल हमारे लिए है वो हमें इस महीने में हमारे लिए हमें मिली। वो क्या था? क्या था? नहीं, बोनस तो अलग चीज हो गया। कॉन्टेस्ट भूल गए क्या आप लोग? और भी कुछ था? किस बात पर सिल्वर कॉइन है? वो हमारी कंपनी का जन्मदिन है ना। दीपावली तो पूरी दुनिया के लिए थी ना, जो श्री राम में है उनके लिए भी थी, जो श्री राम के बाहर उनके लिए भी थी, लेकिन हमारी कंपनी का स्थापना दिवस वो किसके लिए था? वो हमारे लिए था, वो एक स्पेशल चीज थी हमारे लिए। तो अगर स्पेशल, अब हमारे पास आज की डेट में डबल टूल है, एक तो दीपावली पर हम काम कर सकते हैं, दूसरा काम कौन सा है? स्थापना दिवस। कंपनी 16 साल पूरा कर चुकी है। 2005 में कंपनी को IRDA भारत सरकार ने लाइसेंस दिया था। जैसे अभी भाई साहब एक क्वेश्चन कर रहे थे, नो डाउट ये बड़ा जानदार शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, लेकिन पूछते बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग तो दिमाग में रखे रहते हैं, पूछते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने कहीं पूछ लिया तो अभी कहीं कोई हमारे ऊपर हंस ना ले। ये होता है, और ये आपके साथ नहीं, ये हर आदमी के साथ होता है। पूछता कोई एक ही है, लेकिन जब वो पूछता है तो सब लोग मन ही मन में उसका समर्थन करते हैं, हाँ ये सही क्वेश्चन किया है ना। क्वेश्चन क्या था आपका? कि बहुत सारी कंपनियां धोखा देकर के भाग रही हैं, PACL, पल्स, सहारा, इस तरीके का, लेकिन क्या ऐसा श्री राम के साथ भी पॉसिबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद इनका नहीं है, ये क्वेश्चन पब्लिक का है, और शायद पब्लिक की चीजों को अगर हम बता पाएंगे सही से तो ही हम व्यवसाय कर पाएंगे, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस में एक चीज जान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस बड़ा ही डिफरेंट टाइप का बिजनेस है। जैसे मार्केट में बहुत सारे बिजनेस हो रहे हैं ना, उनसे बड़ा डिफरेंट टाइप का बिजनेस है, ठीक है ना। मार्केट में जो बिजनेस हो रहे हैं उसमें 3 चीजें हैं, मैंने कई मीटिंग में आपको बताया है, उसमें 3 चीजें हैं। क्या क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? आई। क्या चीज है ये? आई मतलब जानते हैं ना, कौन सा आई है? आई माने आई नहीं, वो वाला आई नहीं है, ई माने आई, हमारा आंख होता है। इस आई का मतलब क्या होता है? इंक भाई, स्याही। हम पढ़े ना ABCD, A फॉर, B फॉर, तो I फॉर इंक पॉट, कुछ भी बोले तो ये वही वाला इंक है। और ये जो मार्केट में बिजनेस है उसमें ये 3I काम करता है, और ये 3I का मतलब क्या है? पहला I, दूसरा I, तीसरा I। I का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपका शोरूम, ठीक है ना, आपका शोरूम, इसको हिंदी में क्या बोले? शोरूम, या इसको बोले दुकान। खोलना पड़ता है कि नहीं खोलना पड़ता है? दूसरा आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हिंदी क्या बोलेंगे इसको? पूंजी, पूंजी लगाना पड़ेगा। और तीसरा आई का क्या मतलब होता है? इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट है ना, हमारी संलिप्तता होनी चाहिए, हमें बैठना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया हमने दुकान खोल दिया, निवेश कर दिया, पूंजी लगा दिया, अब मैं बैठूं चाहे बैठूं अपना धंधा चलता रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? हमें बैठना भी पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। इन 3 चीजों से मार्केट के सारे बिजनेस चलते हैं, ठीक है ना। हमारे बिजनेस में कहाँ डिफरेंट है? ये मार्केट है और ये लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? यहां भी तीनों आई काम करेगा, लेकिन क्या यहां कोई दुकान आपको खोलनी है? नहीं।
क्या यहाँ कोई पूंजी आपने अभी तक लगाया? नहीं लगाया। क्या यहाँ पर आपको अपना समय देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। और समय 3 गुना देना पड़ेगा। ये 100%, ये 100%, तो क्या हुआ? यही सीधे 300% हो गया समय। अब समय किस चीज में? जानकारी करने में। जितना अच्छी जानकारी आपको होगी आप उतना अच्छा काम करेंगे, है ना। ये इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा कि आपकी कंपनी ऐसा हो सकता है कि ऐसी घटनाएं आपकी श्रीराम के साथ भी हो जाए, कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं कहीं लिखा है कि नहीं होगा, है? ऐसा हो सकता है? इन्होंने पूछा क्या ऐसा हो सकता है। अब इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे मार्केट में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही वाजिब है। अब इसकी जानकारी के कई सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंट से हम ये समझेंगे कि ये कैसे इंश्योरेंस में सब मतलब ऐसा नहीं होगा, उसके पीछे क्या कारण है वो भी देखिए। पहला कारण, सबसे पहला कारण IRDA, जैसा भी कमलेश जी ने बताया, IRDA का लाइसेंस है हमारा, और हमारा लाइसेंस नंबर कितना है? 128 हमारा लाइसेंस नंबर है। क्या आप जिन कंपनियों का नाम ले रहे हैं कि फला कंपनी आई, भाग गई, धोखा दिया, ये हुआ वो हुआ, क्या आप उसमें से किसी कंपनी का IRDA लाइसेंस नंबर हमें बता सकते हैं? चाहे वो PACL हो, चाहे वो सहारा हो, चाहे वो XYZ जितनी कंपनी आगे चली गई वो, किसी कंपनी का हमें IRDA लाइसेंस नंबर आप बता दो तो बताएं, बता सकते हो। लेकिन एक चीज है, उन कंपनियों ने भी जब आई थी तो बड़े बड़े कागज दिखाए थे कि मेरा सरकार से लाइसेंस है, दिखाया था ना। देखिए लाइसेंस अलग चीज होता है, और लाइसेंस क्या होता है? जैसे किसी ने कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी, कंपनी रजिस्ट्रेशन कोई बहुत छोटी बहुत बड़ी बात है क्या? किसी भी आपके इसी बिल्डिंग में एक CEO दुकान, एक CEO की दुकान होगी, उसके पास जाइए, मुश्किल से 15,000 रुपये लगेगा, है ना। आधार पैन लेके जाइए, एक एफिडेविट लगेगा, फोटो लगेगा, एक फलाना कंपनी लिमिटेड, आपकी कंपनी 15 दिन के अंदर कानपुर में इसका ऑफिस है रजिस्ट्रार का, वहां से रजिस्टर्ड होकर के चली जाएगी, भारत सरकार की मुहर भी लगी रहेगी, उस पर लिखा होगा कंपनी एक्ट 1956 कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड फलाना कंपनी लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन नंबर LLC पे लिखा होता बड़ा नहीं, हाँ लिखा रहेगा। वो क्या है? आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपकी दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन से ये क्लियर नहीं होता कि आपको सरकार ने रुपया लेने की अनुमति दी है क्या। जैसे आपने GST रजिस्ट्रेशन करवा लिया, GST रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ? सपोज यहाँ पे आपका यहाँ पे गए GST कार्यालय में, रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया। तो GST रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको अपने व्यवसाय का प्रकार भी देना होता है कि किस तरीके का व्यवसाय आप करने जा रहे हैं। आपने लिख दिया मैं होलसेल करने जा रहा हूं बिल्डिंग मटेरियल, और आप बेचो वो खाद्य पदार्थ बेचो, है ना, नमक तेल बेचो, आप पकड़ जाओगे, ठीक है ना। इसी तरीके से कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रुपया जमा करवाने के लिए चले जाओ। और वो हमारी भोली भाली जनता को क्या दिखाते हैं? कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन, भारत सरकार का मुहर दिखाते हैं, ये देखो कंपनी रजिस्टर्ड है, ये मेरा लाइसेंस नंबर। लाइसेंस नंबर तो सबका होगा ना। जो आदमी एक छोटी सी दुकान खोल करके बैठा है, GST रजिस्ट्रेशन लिया है, उसका भी GST डिपार्टमेंट ने लाइसेंस नंबर दिया है, दिया कि नहीं? लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप मार्केट से जाकर के रुपए जमा करवाओगे, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर क्या है, IRDA भारत सरकार ने हमें लाइसेंस दिया 2005 में, 17 नवंबर 2005 को हमें लाइसेंस मिला IRDA से, और हम तब से इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। और लाइफ इंश्योरेंस होता ही यही है कि हम पैसे जमा करवाएं, लोगों को क्लेम दें, लोगों को मैच्योरिटी दें, उनकी सर्विस करें, उनकी सेवा करें। बीमा एक सेवा, इसीलिए यहाँ पर सेवा कर लगता है। GST में 2 तरीके के कर होते हैं, एक सर्विस टैक्स और एक गुड्स टैक्स, ठीक है। यहाँ गुड्स टैक्स नहीं लगता, यहाँ सर्विस टैक्स लगता है, क्योंकि सेवा है, ठीक है ना। तो IRDA लाइसेंस नंबर हमें मिला हुआ है, और IRDA भारत सरकार में IRDA का गठन 2000 में हुआ था,
और 2000 से आज तक IRDA के अंडर में कार्यरत कोई भी कंपनी भाग करके नहीं गई। ठीक है, कैसे काम करती है IRDA? ठीक उसी तरीके से जैसे RBI काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के ही तौर तरीके पे हम काम करते हैं। क्या आपने कभी, आपको ये डाउट हुआ कि बैंक में जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं या HDFC बैंक में जाते हैं, तो आपको कभी डाउट हुआ कि यार ये बैंक भाग गया तो क्या होगा? कभी डाउट हुआ आपको? क्यों नहीं डाउट हुआ? क्योंकि वहां बैंक लिखा है। नहीं, जैसे IRDA में 24 जीवन बीमा कंपनियां चल रही, वैसे ही RBI के अंडर में सारे बैंक चल रहे, सब कुछ सेम है। उनका कर्ता धर्ता नियम बनाने वाला कंट्रोलर RBI है, हमारा कर्ता धर्ता नियम बनाने वाला कंट्रोलर IRDA है। ठीक है ना? तो ये हमारा सबसे पहला एक पुख्ता पॉइंट है कि हम जिन कंपनियों से आप हमारी तुलना कर रहे हैं, जिन कंपनियों के साथ में हमको आप रखने का प्रयास कर रहे हैं, उन कंपनियों का आप IRDA लाइसेंस नंबर दिखा सकते हैं? नहीं। इसलिए हम बीमा कंपनी हो और आप हमें हमारी बातों पे ना जाइए। आज की डेट में गूगल हर व्यक्ति के मोबाइल में है, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे अभी इन्होंने कहा बहुत अच्छी चीज बताई, बोलिए। मैंने कहा था कई बार थोड़ा टाइप करिए, आप टाइप ना करिए, कमलेश जी बता रहे बोल दीजिए, IRDA बोल दीजिए, है ना, जीवन बीमा कंपनियों के नाम बोल दीजिए, आपको सीधे नेट पे लिख करके चला जाएगा। अगर उस 24 कंपनियों की लिस्ट ना आए तो बोलना, और 24 की अगर लिस्ट आ जाए उसमें श्रीराम का नाम ना आए तो मुझे आप अभी कंप्लेन कर सकते हो, और मैं आज अभी हम और आप सब लोग इस कंपनी से आगे बाहर चले जाएंगे, है ना, अगर नाम ना आए उस 24 में हमारा। तो नंबर 1 लाइसेंस नंबर हमारा एक्सपर्ट है। ये पहला एक हमारा सबसे पुख्ता सबूत है कि हम कहीं जाने वाले नहीं। दूसरा एक हमारे साथ में जो और सबसे बड़ी चीज है, दैट इज श्रीराम ग्रुप। श्रीराम ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप कब से बना हुआ है? 1974। 1974 से ये ग्रुप बना हुआ है। आज की डेट में कितने साल हो चुके हैं हमको? लगभग 47 साल पुराना ग्रुप है भाई साहब हमारा। मुझे किसी एक कंपनी का नाम बताइए, एक कंपनी का नाम बताइए जो इतना दिन काम किया हो, 47 साल काम कर चुकी हो। जो कंपनियां आती हैं और भाग जाती हैं ना, उनकी आयु कितनी होती? 2, 4, 5 साल, 10 साल, बस इसके अंदर अंदर में ही उनका जन्म और मरण सब हो जाता है। लेकिन आपके पास 47 साल पुराना, और इससे भी बड़ी बात, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट सबसे इससे भी बड़ी बात, हमारा जो मदर बिजनेस है वो क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस। हमारा मदर बिजनेस क्या है? फाइनेंस। एंड व्हाट इज द फाइनेंस? फाइनेंस क्या है? फाइनेंस मतलब लोन देना, ठीक है ना। लोन देने का मतलब क्या हो? हम पैसा दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं। आपने बहुत कंपनियों का नाम गिनाया जो पैसा लेकर के भाग गई। मुझे एक कंपनी का नाम बताओ जो पैसा देकर भाग गई। एक कंपनी का नाम बताओ जो पैसा देकर भाग गई। लोन बांटा वो भाग गई, हम लोग वसूलेंगे नहीं। एक कंपनी का नाम है आपके पास? कहीं नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तो बस हम जितना पैसा आपसे ले रहे हैं उसका पता नहीं कितना गुना पैसा हम मार्केट में दे रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं। हमारा बिजनेस करने का तरीका ही यही है। जैसे हम लोग FD भी करते हैं ना, डिपॉजिट बिजनेस, तो डिपॉजिट बिजनेस में हमारा पूरा काम करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि हम पब्लिक से पैसे लेते हैं और इस पैसे को किसको देते हैं? इस यहाँ के जो हमने पैसे लिए, इस पैसे को हम फाइनेंस करते हैं। किसको? पब्लिक को। और यहां से क्या करते हैं? हम इंटरेस्ट लेते हैं और इस इंटरेस्ट को किसको दे देते हैं? पब्लिक। इसी पब्लिक को। ये इसे चलता रहता है ना। अभी मैं कल एक इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास बैठा था। इंडियन बैंक, अब तो इलाहाबाद और इंडियन मर्ज हो गया ना, तो मैं इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास बैठा था। हमने उनको अपने FD का इंटरेस्ट रेट का पेपर दिया। हमने कहा सर ये हमारा FD का रेट है। बोले यार आपके यहाँ तो ज़्यादा है हमारे यहाँ से। हमने कहा तभी तो हम आए, कम होता तो हम आते ही ना। तो बोले कि फिर ये कैसे दे देते हैं इतना? ये भी तो कहीं इन्वेस्ट करते होंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल इन्वेस्ट करते हैं।
तो बोले कि इसका मतलब है अगर आप हमें 8% पब्लिक को दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे होंगे वहां से आप 10-12% लेते होंगे, तभी तो 8% पब्लिक को दे पाते हो आप। हमने कहा नहीं सर, 10-12 नहीं, 15 से 17% लेते हैं। बोले वो कौन सी जगह है जहां 15 से 17% आज भी मिल रहा है? हमने कहा है ना पब्लिक। बोले वो कैसे? हमने कहा महोदय, हम आपसे जो पैसे लेते हैं उस पैसे को पैसे के रूप में लोन नहीं देते, उस पैसे की हम गाड़ियां फाइनेंस कर देते हैं, और जब गाड़ी फाइनेंस करते हैं तो गाड़ी का जब हम ईएमआई लेते हैं तो उस पर 15 से 17% का लोन का इंटरेस्ट लगाते हैं और वो हम लेते हैं। बोले ये तो ज्यादा है। हमने कहा बिल्कुल ज्यादा है। हम अपने ग्राहकों को बताते हैं कि भैया हम ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ग्राहक कहता है कि ठीक है हम आपको ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा प्रोडक्ट आपको देते हैं जिस प्रोडक्ट से आप पैसे कमाते हो। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो हमसे तो हाउसिंग आपने घर बना लिया और हम आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि घर आपका पैसा थोड़ी उगलेगा। लेकिन अगर हमने आपको ट्रक दिया या हमने आपको गाड़ी दिया तो आप उस गाड़ी से भी पैसे पे कमा रहे हो, और पैसे कमाओगे तो पैसे आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, दूसरी कंपनियां, दूसरी बैंक क्या होते हैं, चप्पल घिस जाती है, कागज बनवाते बनवाते ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, वो फॉर्मेलिटी करो, वो फॉर्मेलिटी करो, तुम्हारा तो सिविल खराब है, तुम्हारा तो ये खराब है। हम बहुत ही कम फॉर्मेलिटी में गाड़ी दे देते हैं, और ज्यादातर आपके पास कोई पीछे का रिकॉर्ड अच्छा ना हो, बस आपके पास एक चीज हो, 10 साल ट्रक चलाने का लाइसेंस आपके पास हो, हैवी ऑल इंडिया परमिट, 10 साल से आप ये प्रूफ कर दो कि मैं 10 साल से ट्रक ड्राइवर हूँ, आओ ट्रक लेकर के जाओ। हमारी कंपनी ने सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को लोन दिया है। ट्रक ड्राइवर्स को हम ट्रक का मालिक बनाए हैं। फाइनेंस सेक्टर कोविड के टाइम में पूरा परेशान था। कोविड के टाइम में कोई ऐसा लोन नहीं बचा जो एनपीए ना हुआ हो, कोई ऐसा लोन नहीं बचा जो एनपीए ना हुआ हो। इवन कई सारे अभी बैंक ने क्या एक मोरिटोरियम करके एक ऑप्शन दे दिया था कि भाई 3 महीना लॉकडाउन है तो 3 महीना आप किस्त ना जमा करो, वो 3 महीने किस्त आपकी और आगे बढ़ जाएगी, ऐसा ऑप्शन दिया था ना जी जी। भाई साहब आपको मैं बताना चाहता हूँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 80% लोन एनपीए नहीं हुए लॉकडाउन में भी। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी 80% लोन हमने किसको दिया है? ट्रक को दिया है। और जब फुल लॉकडाउन लगा था ट्रकें तब भी चल रही थी कि नहीं चल रही थी? खाद्य आपूर्ति के लिए ट्रकों का आवागमन उस समय पर भी था, ठीक है ना। और इसी वजह से हमारा 80% अमाउंट उस समय पर भी ब्लॉक नहीं हुआ, एनपीए नहीं हुआ। आप